नमस्कार। आज हम बात करेंगे समतल में गति, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट समतल में जब गति करता है, समतल का मतलब यहाँ पे दो अक्ष होती हैं, एक तो x होता है, एक y होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब समतल में गति है वो कौन सी है? यहाँ पे 2D। 2D को मतलब बोलते हैं दो विमीय। कौन सी है? दो विमीय। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपके कोई कोई ये इस तरीके से आपका कोई एक्सिस है, यहाँ पे अपन इसको x बोल दिया, ये क्या बोल दिया अपन इसको y बोल दिया। कोई बिंदु A है, इसके निर्देशांक x1 और y1 अपन बोल सकते हैं, इसके निर्देशांक कोई दूसरा बिंदु ये है, इसके निर्देशांक क्या बोलते हैं? x2, y2। यहाँ पे अपन ने इन दोनों के क्या बोल दिया? यहाँ पे निर्देशांक बोल दिए। यहाँ से इनकी जो दूरी है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? r1 सदिश। अब ये जो r1 सदिश है ये क्या हो गई आपकी? विस्थापन, पोजीशंस वेक्टर बोलते हैं इसको, यानी स्थिति सदिश हो गई। क्या हो गई? स्थिति सदिश। अब ये स्थिति सदिश को अगर अपन लिखें यहाँ पे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं x1 i कैप और प्लस y1 j कैप। ये आपका r1 सदिश हो गया। दूसरा हमारा ये है, ये कौन सा है आपका? r2 सदिश हो गया। तो अब यहाँ से हम लिखें तो r2 सदिश इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये क्या हो गया आपका? y2 j कैप हो गया। ठीक है, हमारी ये दोनों क्या हो गई? स्थिति सदिश। तो ये आपकी समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों क्या हो गई भाई? आपकी स्थिति सदिश हो गई। अब मैं इनसे बोलूं कि इन दोनों में विस्थापन कितना है, तो इन दोनों का जो विस्थापन होगा उसको मैं यहाँ डेल r से प्रदर्शित करूंगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। अब जो आपकी ये विस्थापन सदिश होगी ये क्या होगी? ध्यान सुनना, यहाँ पे डेल r सदिश जो होती है उसको अपन लिख सकते हैं r2 सदिश माइनस r1 सदिश। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे भी लिख सकते हैं इसको डेल r सदिश इज इक्वल्स टू r2 की वैल्यू रखो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और ये इसके बाद माइनस फिर लिखो आप x2 y2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अपन x1 i कैप और प्लस y1 j कैप। ये दोनों हो गए आपके। अब यहाँ पे अपन देखें, इनको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल r सदिश इज इक्वल्स टू, सॉल्व करें तो x2 i कैप और इसको साथ में लिख लो माइनस x1 i कैप। देखो दोनों साथ लिख दिया। अब इसको लिखते हैं अपन प्लस y2 j कैप और ये भी माइनस हो गया इसके। अगर प्लस को माइनस से हम गुना करेंगे यहाँ पे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस में साथ क्या जाएगा? माइनस y1, ये वाला y1 j कैप। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं अपन। डेल r सदिश इज इक्वल्स टू यहाँ पे x2 माइनस x1 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? i कैप प्लस ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे अपन y2 माइनस y1 और यहाँ क्या जाएगा आपका? j कैप सदिश आ जाएगा। इसी को हम यहाँ पे वापस लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान देना आप, यहाँ पे इसको बोल देंगे डेल x, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान देना इस तरीके से, डेल r सदिश इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डेल x i कैप, कि डेल x हो गया। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल y j कैप। तो हमारा ये क्या हो गया? विस्थापन सदिश। इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। क्या हो गया? विस्थापन सदिश। अब हम यहाँ पे वेग और त्वरण ज्ञात करेंगे। वेग में भी दो ज्ञात करेंगे, एक तो औसत वेग, एक तात्क्षणिक वेग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग, जो हमारा औसत वेग होगा उसको अपन बोल सकते हैं v एवरेज, या v के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से v बार इज इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं भाई? औसत वेग का सूत्र होता है डेल r सदिश अपॉन डेल t। अब डेल r की वैल्यू सीधे रखो तो क्या हो जाएगा? डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप अपॉन डेल t। इसको सेपरेट करें तो v सदिश इज इक्वल्स टू डेल x अपॉन डेल t i कैप प्लस डेल y अपॉन डेल t और ये हो जाएगा आपका j कैप हो जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v सदिश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डेल v x
आई कैप। क्योंकि वी एक्स इसलिए क्योंकि ये एक्स जो है ना आई डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में। आई कैप बोले तो यहाँ पे आई कैप होगा आपका एक्स की डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो आपका जे कैप होगा ये किसकी डायरेक्शन में होगा, वाई की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल वी वाई जे कैप। तो ये क्या हो गया आपका औसत सदिश हो गया। इसको अपन क्या बोल देंगे, औसत सदिश, सॉरी औसत वेग। ये क्या हो गया आपका औसत वेग हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे तात्क्षणिक वेग की। तो देखना ध्यान से, तात्क्षणिक वेग, जो आपका तात्क्षणिक वेग होगा उसके लिए बात करें तो उसका सूत्र होता है v बराबर dx अपॉन dt। अब यहाँ पे dx अपॉन dt कब निकलता है, तो मैं इसको बता दूं, एक बार फॉर्मूला लगा दूं। यहाँ पे लिमिट लगेगा, लिमिट डेल t गोज टू 0, और यहाँ लिखेंगे अपन डेल जो x सॉरी r सदिश अपॉन डेल t सदिश, डेल t। तो डेल r सदिश अपॉन डेल t। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये dr अपॉन dt हो जाएगा। और dr अपॉन dt क्या होता है, यहाँ पे तात्क्षणिक वेग होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करें हम तो क्या लगा देंगे, लिमिट डेल t गोज टू 0, और डेल r अपॉन डेल t की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। ये जो है वो किसकी वैल्यू है, डेल r अपॉन डेल t, ये वाली। तो अपन यहाँ लिखेंगे डेल x अपॉन डेल t आई कैप, और डेल y अपॉन डेल t यहाँ पे आ जाएगा आपका जे कैप। अब यहाँ पे लिखे अपन लिमिट का जब इसके साथ यूज करेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt आई कैप। इसका इसके साथ करेंगे लिमिट का यूज तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt, और ये हो जाएगा आपका जे कैप, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। ये हो जाएगा आपका तात्क्षणिक, क्या बोलेंगे इसको, तात्क्षणिक वेग। ये क्या आ गया आपका तात्क्षणिक वेग आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्या निकालेंगे अब, औसत त्वरण, औसत त्वरण। तो हमारा जो औसत त्वरण होगा वो क्या होगा, वही सूत्र यही, जैसे इसको बोलेंगे ए एवरेज इज इक्वल्स टू ए बार, और इसका फॉर्मूला भी यही बनेगा अपना डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी अपॉन डेल टी होता है। अब डेल वी अपॉन डेल टी जो है, अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पास डेल वी अपॉन डेल टी का अगर देखें तो इस फॉर्म में वी एक्स का फॉर्म में ये वाला आता है भाई, ये वाला। तो अपन इसको बोल सकते हैं फिर अपन टे डेल वी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सदिश ए बार इज इक्वल्स टू ए एवरेज है, ये एवरेज को अपन क्या बोलते हैं बार। तो ए बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल वी एक्स आई कैप अपॉन डेल टी प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इस तरीके से इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। यहाँ पे देखना ध्यान से आप, क्या हो जाएगा वहाँ पे ए बार इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डेल वी एक्स अपॉन डेल टी है ये वाला, तो अपन यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, डेल ए एक्स आई कैप और डेल ए वाई जे कैप। ये जो आपकी वैल्यू है इसको बोलते हैं औसत त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, औसत त्वरण। इसके अलावा हम बात करेंगे तात्क्षणिक त्वरण की। किसकी बात करेंगे, तात्क्षणिक त्वरण। अब ये तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, किसी पल विशेष में या किसी समय विशेष में जो क्रिया होती है उसको तात्क्षणिक बोलते हैं। अब समय विशेष में त्वरण होगा तो तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा। इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है, लेकिन अपन इसको ऐसा नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी गोज टू 0, यहाँ हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल टी। तो इसकी वैल्यू रखो भाई, ए इज इक्वल्स टू वही लिमिट डेल टी गोज टू 0। तो यहाँ पे इस वाली में कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम ये वाली लगा देंगे, डेल वाली, ये वाली। तो इसको रखेंगे अपन यहाँ पे डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप और डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप। ठीक है, लिमिट यूज करो, इसमें लिमिट का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा डेल डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप। इसमें लिमिट का यूज करेंगे तो डेल डी में कन्वर्ट हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी और यहाँ पे जे कैप। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। तो ये क्या हो गया आपका
इसको बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। क्या बोल देंगे इसको? तात्क्षणिक त्वरण। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, सबसे पहले विस्थापन पढ़ा, फिर वेग पढ़ा, वेग में 2 पढ़ा, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, फिर त्वरण में भी 2 पढ़ा, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो ये हमारे समतल में गति हो गई, जिसमें हमने त्वरण निकालना था, वेग निकालना था और विस्थापन निकालना था और आपको स्थिति सदिश निकालनी थी। ठीक है, थैंक यू।